अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बहुत बातचीत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन सच्चाई ये है कि जो शहर में जो चाहे दिल्ली हो, अब मुंबई भी, अलग अलग शहरों में जो निवासी हैं वो गर्मी से और प्रदूषण से और कचरे से पीड़ित हैं, त्रस्त हैं। हर जगह आप देख सकते हो गर्मी की समस्या। राजीव जी ने बताई कि आपने कुछ ही दिन पहले वो हीट मैप देखा होगा, पूरे विश्व में सबसे ज़रा जो लाल इलाका था, जो दिख रहा था जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है, वो है भारत। और ये लोग क्या कर रहे हैं, और आप सबको पता है, हर बच्चे को पता है, स्कूल के बच्चे को पता है कि एक कारण, बहुत कारण है इस गर्मी के। एक कारण है कि आप लगातार पेड़ काट रहे हैं, चाहे आप ग्रेट निकोबार में हो या आप इंडिया मेनलैंड में हो या जहाँ भी हो, पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। और जहाँ भी, अगर बाहर जो भी तापमान हो, अगर आप पेड़ के पास खड़े हैं तो ठंडा महसूस होता है। ये बच्चा जानता है, लेकिन मोदी सरकार की नीतियाँ क्या हैं? पेड़ काटो, पैसा बना। जो स्मार्ट सिटीज परियोजना की घोषणा हुई थी, उसके बारे में तो शांत हो गए हैं। 2080 प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए और अभी तक अधूरे रह गए हैं। तो ये तो एक मजाक सा लग रहा है, कोई भी जो किसी भारत के शहर में रहता है उसको तो मजाक लगता होगा कि यहाँ स्मार्ट सिटी वैसे है कहाँ। और आखिर में मैं रेलवेज की बात करना चाहूँ। रेलवेज के बारे में भी बहुत प्रचार होता है। रील मिनिस्टर जो हमारे हैं वो तो बहुत वीडियोस भी चलाते हैं, वंदे भारत अक्सर चलाते, कभी कभी स्पीड दोगुनी करके दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि जो आम जनता है वो ट्रेनों में मवेशियों की तरह भरी पड़ी है। ट्रेनें लेट चलती हैं और सेफ्टी की एक बहुत बड़ी समस्या है। 22,413 मौतें हुई हैं एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत जो रेलवे ट्रैक्स पे। 2024-25 में 31 दुर्घटनाएं, जो महत्वपूर्ण दुर्घटनाएं होती हैं रेल की, वो हुई हैं। और काफ़ी वीडियोस चले हैं डीरेलमेंट्स वगैरह के। जो कवच सिस्टम है, जिसके बारे में भी बहुत वीडियोस चलाए हैं सरकार ने, सिस्टम अच्छा है लेकिन सिर्फ 2% ट्रैक्स पे लागू है। मतलब कि जो 67,700 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं उस पर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट इस प्रकार का नहीं है। तो ये है मोदी सरकार की सच्चाई। बस आपके सामने हमने कुछ ही आंकड़े पेश किए, कुछ ही बातें रखी हैं। पूरा विस्तार से आप हमारा रिपोर्ट देखिए, उसमें पूरी बात गहराई से आप देख सकते हैं। और मैं प्रोफेसर राजीव गावड़ा और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि इतना अच्छा रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया है और लोगों के सामने रखा है। धन्यवाद।